जिसको स्कूल जाना है वो तो उठने को तैयार नहीं होता, वो बड़ी मुश्किल से उठा आपकी वजह से। और जिसको स्कूल नहीं जाना है वो जल्दी उठ जा रहा है। दोस्तों अभी ना राजा मुझसे बात कर रहा है। क्या कह रहे हो आप? क्या? बस ये कहता है ना मुझसे बात करो। तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल गरिमा पहाड़ी ब्लॉग्स में। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से, क्योंकि मैंने सोचा था ये सो जाएगा। मुझे नींद आ रही है, इसको तो नींद नहीं आ रही, लेकिन मुझे नींद आ रही। मेरे आँखें ना बंद सी होने लगी है। अब ये कह रहा है कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ मम्मी की, है ना? वो उस मेरे वहाँ को देख रहा हूँ, मुझसे बात करना चाह रहा है क्या? अब तो दोस्तों अभी ना थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। मैं इसको जैसे तैसे सुझाती हूँ तभी मुझे आटा गूंदने देगा, वरना ये कुछ नहीं करने वाला है। तो दोस्तों अभी मैं इसको सुलाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। अगर मैं ये नहीं सोएगा ना तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगा। मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है। एक तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ ना। जब ये दिन में सोते तो मैं सोचती हूँ कि कुछ काम कर लूँ, लेकिन सुबह सोचती हूँ कि यार ये सोए है तो मैं भी सो जाऊंगी इनके साथ। जब ये सोते रहो उसके बाद सोचती हूँ यार काम कर लूँ, फिर ये उठ जाएंगे तो ये पूरा दिन मेरे से दर्द करेंगे, बिल्कुल भी काम नहीं करने देंगे। बाय बाय बोलो अभी। तो दोस्तों अभी जो है मेरा मीशो से एक पार्सल आया है और अभी आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके क्या आया है इसमें। तो दोस्तों अब यहाँ ना गर्मी स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा। आज तो स्कूल से घर को लाते कि इतनी गर्मी हो रही थी, और मैं वैदू के लिए अम्ब्रेला भी ले गई थी, लेकिन वैदू ओढ़ के नहीं आया। आजकल जो है वैदू ना थक जा रहा है, क्योंकि वो ऑटो वाला जो है अंदर नहीं आ रहा है, मेन गेट के पास ही आ रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ गर्मी स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा। गर्मी तो कब से ही स्टार्ट हो गई थी। कहने का मतलब है कि आजकल हम लोग ना दिन में कभी कहीं जाते ही नहीं थे, तो आजकल अब वैदू का स्कूल खुल गया तो अब दिन में भी जाना पड़ रहा है। तो ये हमने कैप मंगाई थी। ये कैप वैसे हमने अपने लिए मंगाई है, मतलब मेरे लिए, मैंने अपने लिए मंगाई है। तो इसके साथ ना ये सिंगल मंगाते हो थोड़ा कॉस्टली पड़ी थी, अगर आप कॉम्बो मंगाते तो काफ़ी अच्छी मिल रहे थे प्राइस में। तो ये 2 मंगाई है मैंने। ये वो अभी पहना के आपको दिखाती हूँ कैसे लग रही है। यार मुझे तो मेरा पीछे जुड़ा भी आ रहा है। तो ये ऐसे ही पहनी है तो कैसी लग रही है, आप ब्लैक वाली भी चेक करते हैं। अभी ना मेरा थोड़ा जूड़ा बनाया ना, तो जूड़े की वजह से थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा से दिख रहा है, लेकिन मुझे ब्लैक पसंद है। ये तो जब भी हम लोग कहीं घूमने जाएं, अभी मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, लेकिन उतनी मुझे ना थोड़ा सा अजीब सी लग रही है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ढक दिया है मैंने ये, क्योंकि मैंने ऐसी कैप कभी पहनी नहीं है, लेकिन अच्छी हो रही है। मतलब एकदम जो है सूर्य की रोशनी ना एकदम आंखों में नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन अभी 2 तो मैं रख नहीं सकती, वो तो उतनी अच्छी भी नहीं हो रही है, थोड़ा सा ये टाइट सी लग रही है। पता नहीं जूड़े की वजह से लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा टाइट हो रही, क्योंकि मैंने ऐसी टोपी कभी पहनी नहीं है। हस्बैंड को पसंद आ रही थी तो उन्होंने मंगाई, तो आज पहली बार पहन रही हूँ। ऐसे लग रही है, ऐसा लग रहा है ना सिर के ऊपर क्या रख दिया जाने। तो मुझे तो पसंद नहीं आ रही, मैं तो इसको रिटर्न कर देती हूँ। मुझे पसंद नहीं आया ये प्रोडक्ट आज मीशो का। तो दोस्तों जिसको स्कूल जाना है वो तो सोए हैं, लेकिन जिसको स्कूल नहीं जाना वो 6 बजे से जाग रहे हैं। ये राजा ने तो वैदू को भी उठा दिया यार। ये देखो राजा ने वैदू को भी उठा दिया। दोस्तों राजा ने तो वैदू को भी उठा लिया है, और ये देख सकते हैं अभी उसको ना, राजा को देखो आप दद्दा ही पसंद है उसको, बस दद्दा के पास ही सोना है। दद्दा का हाथ आपका हाथ हैंड खा रहा है वो, अंगुली। ये इसको देखो, ये क्या कर रहा है भैया? ओ भैया क्या खा रहे हो? वैदू की अंगुली चूस रहा है वो वैदू की। क्या कर रहे हो आप? दद्दा को भी उठा दिया आपने, हैं? अपना तो सुबह 6 बजे से उठे हुए हो। जिसको स्कूल जाना है वो तो उठने को तैयार नहीं होता, वो बड़ी मुश्किल से उठा आपकी वजह से। और जिसको स्कूल नहीं जाना है वो जल्दी उठ जा रहा है। वो स्कूल जाने वालों को तो अभी हाँ आई हो रही है, और स्कूल नहीं जाने वालों को हॉल देखो। ये वो उसको ना बस वैदू ही पसंद है। वैदू आपके साथ आना चाह रहा है।
ये सुबह सुबह ये देखो तुम इनकी लड़ाई। नहीं 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 नहीं, सुबह सुबह हो गए। ऐसा नहीं लड़ना होता है, ठीक है, नहीं लड़ना होता है। ये लड़ाई शुरू हो गई सुबह सुबह इनकी। रेडी होना है ना, नहाना है, फ्रेश होना है। दोस्तों अभी इसका रोना धोना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि इसको वैदू ने पिटी पिटी कर दी। ये वैदू पिटी पिटी कर रहा है उसकी, ये है ना, पिटी पिटी नहीं करना बच्चा, किधर पिटी पिटी कर रही है, तो ताले पिटी पिटी कर रही है। अब ये ना इसका सोने का भी टाइम हो गया है। कितने जोर से पिटी पिटी कर रहा है मेरे बच्चे की, देखो। अरे दद्दा शैतानी कर रहा है ना, दद्दा पिटी पिटी कर रहा है आपकी। अरे यहाँ मेरे पास आया, फिर मेरे पास आ, दद्दा के पास जाएगा। उसको फिर भी दद्दा के पास ही जाना है। ये नो नहीं करनी है पिटी पिटी। हाँ सुबह सुबह लड़ाई मत करो। हाँ तो दोस्तों अभी जो है दोनों बच्चे उठ गए हैं और ये देख सकते हैं वैदू बैठा है और वैदू जो है आते ही पापा का मोबाइल है। नो, गंदी बात है। तो दोस्तों वैदू फिर से गुस्सा होके चले गया क्योंकि मैंने उससे आज से फ़ोन दे दिया, क्योंकि अब उसको मोबाइल ना बिल्कुल भी नहीं दे रहे और ये पता नहीं क्यों रो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, इसे क्या हो जा रहा है? इतने से बाल आ रहे इसके, एक चुटिया में 2 चुटियाँ बनानी पड़ती थी। और ये बहुत सॉफ्ट रबड़ है और अच्छे भी हैं, ज़्यादा टाइट भी मैंने इससे बांधे नहीं है। अभी वो देख रहा है क्योंकि उसको अपने कैमरे में जब अपना फेस देखता है ना तो खुश हो जाता है वो। ये हाँ, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। डॉक्टर साहब आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर अनार छिला जा रहा है और वैदू ने थोड़ा सा अनार निकाल के राजा को दे दिए हैं और वो मामा मामा के लिए भी तो छिलो, मम्मा पापा के लिए। क्या हुआ, क्या चाहिए आपको अभी, और क्या चाहिए? ये अनार छिलो ना। तो दोस्तों अभी जो है वैदू किचन से स्पून लेके आ गया। स्पून में रख के किसको दे रहे हो, माँ को दे रहे हो क्या? किसको दे रहे हो, पापा के लिए? तो इसमें पापा के लिए भी निकाल के रखो। भैया आपने देखो उसमें ना ये अनार थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, देखो इसमें बिल्कुल भी रस नहीं हो रहा है, ये मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बार ना ये अनार बिल्कुल अच्छे नहीं निकले। इस बार ज़्यादा अनार नहीं लेके आए थे, 2 या 3 बड़े दाने लेके आए थे, लेकिन इनमें बिल्कुल भी रस नहीं हो रहा। अब वो स्पून से निकाल के इसमें रख रहा है, देखो। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो। देखो अनार छिल रहे हो, रखो इसमें। थोड़ा भैया को और देंगे हम, भैया को खेलने तो फिर भैया को भी देंगे। हाँ भैया के मुंह में है कि वो देखो, वो और देंगे भैया को। तो अभी जो है और डाल रहा है उसमें अनार। दे 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 भैया को, दे देना। यहाँ देखो तुम, पेजों के लिए लड़ाई, इतने पेज फैला रखे इससे, और ये इसको भी चाहिए, ये अपना अपना सब। ये तो इन दोनों की चल रही है घमासान, युद्ध हो रहा है इन दोनों के बीच में। वो कह रहा है कि मुझे नहीं देना, वो कह रहा है कि मुझे नहीं देना। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों अपने अपने खेलों में लगे हुए हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि मतलब मुझे एक बात याद आई। ओए ओए क्या कर रहे हो? ये देखो इनकी लड़ाई इन दोनों की ऐसी होती है। तो दोस्तों ये 3 साल का हो गया है, ये इतनी जल्दी कब बड़ा हुआ पता भी नहीं चला। मुझे आज एक बात याद है कि पता, आज जब ये हुआ था ना तो ये 5 दिन तक NIC में था और मैं मतलब इतना रो रही थी कि बच्चा मेरे पास कब आएगा कब आएगा। 5 दिन तक मतलब मैं, एक तो जब मेरा लास्ट ग्रोथ स्कैन हुआ था ना, तो उन्होंने, डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोल दिया था। आज मुझे ना वो फिर से वो बात याद आ लगी है कि देखो बच्चा कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है। आज स्कूल भी जाने लग गया ये 5 दिन तक मतलब डॉक्टर ने बोला एडमिट करो, बस बच्चे का पेट नहीं बढ़ा है। तो मैं मतलब उस वक्त सोचो क्या सिचुएशन हुई होगी मेरे साथ, और मैं कितना मतलब अंदर से इतना रो रही थी
बाहर से हस्बैंड मुझे इतनी हिम्मत दे रहे थे, लेकिन मुझे मतलब मैं टूट चुकी थी उस वक्त, क्या करूँ। और आज देखो ये इतना बड़ा हो गया। मतलब ये 5 दिन तक NICU में रहा। उसके बाद मतलब दे रहे थे वैसे मुझे, एक बार वहाँ बुला रहे थे कि देख लो बच्चे को, बार बार वो कर रहे थे। आज इसकी शैतानियाँ देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि बचपन में मतलब ये 5 दिन कैसे रहा होगा, और अभी देखो तो इसको, इन दोनों की लड़ाई चल रही है अभी। 5 दिन जब मुझे दे दिया था, उसके बाद भी डॉक्टर कभी बोले थे इसका शुगर कम हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब कैसे रहूँगी वो दिन। उसके बाद भी मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना, तो इसका नेमिंग जो भी है हमने 15 दिन में करा। तो वो दिन मैं याद करती हूँ ना, मतलब मैंने कैसे दिन में, इतना कमज़ोर था ना ये, और मतलब इसको ना मैं तो पकड़ भी नहीं पाई, मतलब इतना कमज़ोर था, इतना मतलब पर इसका शरीर इतना लंबा था, लेकिन इसके शरीर में कुछ भी नहीं था। और तो आज देखते हो तुम इस फैदू को इतनी शैतानी कर रहा है। मैं इसके पापा से हमेशा बोलती हूँ, जब ये हुआ था तब आप इसको देखते, मतलब आपने देखा ही होगा कितना कमज़ोर था ये, कुछ शरीर में था। अभी भी वैसे कमज़ोरी है, कुछ भी नहीं है शरीर में, बट इसको देख के नहीं लगता कि ये ऐसा था। उस टाइम पे तो मैं इतना मतलब भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा बच्चा कैसे भी बच जाए, उसे कुछ ना हो, और कैसे भी करके एक बार घर आ जाए, मैं उसको कैसे भी करके मेहनत से पालूंगी। तो जब मैंने इसको पकड़ा, मतलब ये इतना कमज़ोर था ना, फिर भी मैंने मतलब दिल थाम के इसको लिए सब कुछ किया, अभी भी करती हूँ मैं इसके लिए। और मैं ना कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करती, ना इस पे करती हूँ ना वैदू पे करती हूँ। लेकिन वैदू ना आजकल क्या कर रहा है ना, वैदू जैसे मैं रात को राजा को सुलाती हूँ, तो रघु कहता है कि राजा को सुलाती हूँ तो वैदू कहता है कि मम्मा मेरे पास सो जाओ, मेरे साथ सो जाओ। तो उस वक्त मुझे ना वो दिन याद आते हैं कि मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी आंखों से आंसू भी आ गए, क्योंकि मैं वो दिन याद नहीं करना चाहती, लेकिन होता है ना, वो भूल नहीं सकते। क्योंकि मैं जब NICU के बगल के रूम में ही मैं वहाँ एडमिट थी, क्योंकि मैं बार बार इसको देखने जाती थी हर टाइम, और 5 दिन के बाद भी मुझे देते थे, लेकिन कभी ऐसा वो बार बार चेक करने आते थे, डॉक्टर बोलते थे कभी शुगर कम हो गया, कभी ये कम हो गया, कभी वो कभी ये ऐसा हो गया, ये ये वो कैसा था और कैसा हो गया। ये आंसू आ गए, मम्मा को रोना आ गया, देखो मम्मा को रोना आ गया आज। तो दोस्तों ना इससे ज़्यादा आगे को ब्लॉग नहीं बनाते, क्योंकि मेरा मन भी नहीं है, मेरा मूड हो गया थोड़ा सा ऑफ, तो मुझे ना कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को ना ये एंड करते हैं, और आशा करते हैं सभी को ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए बाय बाय।